नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम ट्रिप्स चैनल में स्वागत है। आज हम स्पेशल एजुकेशन सीरीज के अंतर्गत श्रवण बाधिता हियरिंग इम्पेयरमेंट के अगले 50 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम सीरीज नहीं देखी है तो वो जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन का मुख्य लाभ क्या है? केवल मनोरंजन प्राप्त करना, दृश्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना, केवल श्रवण यंत्रों का परीक्षण करना, केवल शिक्षकों के लिए सहायता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य शिक्षण सामग्री। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटो एक्वेस्टिक एमिएशन OAE टेस्ट किस आयु वर्ग में किया जाता है? केवल वयस्कों में, नवजात शिशुओं में, केवल किशोरों में, केवल वृद्धों में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवजात शिशुओं में जो है OAE टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की आवश्यकता कब होती है? केवल घर पर, कक्षा और सामाजिक गतिविधियों में, केवल अस्पताल में, केवल यात्रा के समय? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा और सामाजिक गतिविधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइन्यूरल हियरिंग एड्स का मुख्य लाभ क्या है? ध्वनि स्थानीयकरण में सुधार, केवल एक कान में ध्वनि बढ़ाना, केवल उच्च आवृत्ति या ध्वनियाँ सुनना, केवल संगीत सुनने में मदद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्वनि स्थानीयकरण में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए विजुअल अलर्ट सिस्टम किसमें सहायक है? दरवाजे की घंटी, अलार्म को देखकर समझने में, केवल टीवी देखने में, केवल संगीत सुनने में, केवल खेलने में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दरवाजे की घंटी अलार्म को देखकर समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्लियर इम्प्लांट किस प्रकार की हानि के लिए उपयोगी होता है? संवाहक श्रवण हानि, गंभीर से गहन संवेदी श्रवण हानि, केवल स्थायी श्रवण हानि, केवल एक कान की श्रवण हानि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंभीर से गहन संवेदी श्रवण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए टोटल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? केवल सांकेतिक भाषा, मौखिक, सांकेतिक और लिखित भाषा, केवल लिपि पठन, केवल बोलना? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक, सांकेतिक और लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटरी ट्रेनिंग का प्रथम या प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संगीत सीखना, शेष श्रवण क्षमता का प्रभावी उपयोग सिखाना, केवल भाषा चिकित्सा, केवल लिखित परीक्षण? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेष श्रवण क्षमता का प्रभावी उपयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्पीच रीडिंग किस पर निर्भर करती है? बोलने वाले के हाव भाव और ओठों की गतिविधियाँ, केवल आँखों की गतिविधियाँ, केवल हाथों की गतिविधियाँ, केवल श्रवण यंत्र? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोलने वाले के हाव भाव और ओठों की गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवाइज्ड बाइन्यूरल हियरिंग एड्स का क्या लाभ होता है? प्राकृतिक सुनने की अनुभूति प्रदान करना, केवल एक कान में ध्वनि बढ़ाना, केवल उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुनना, केवल संगीत सुनना? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राकृतिक सुनने की अनुभूति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 61 नंबर, पार्ट 2 का 61 नंबर, श्रवण बाधित छात्रों के लिए क्लोज्ड कैप्शनिंग क्या प्रदान करता है? वीडियो में पाठ्य सामग्री प्रदर्शित करना, केवल ऑडियो बढ़ाना, केवल चित्र दिखाना, विशेष संगीत प्रदान करना? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडियो में पाठ्य सामग्री प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसोरियल हियरिंग लॉस किस कारण से होता है? कान के बाहरी भाग में समस्या, आंतरिक कार्य या श्रवण तंत्रिका की क्षति, केवल कान में मैल जमना, केवल तेज आवाज़ सुनने में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कान या श्रवण तंत्रिका की क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए साइन बाइलिंग्विज्म क्या है? सांकेतिक और लिखित भाषा का उपयोग, केवल मौखिक भाषा सीखना, केवल अंग्रेजी सीखना, केवल गणित सीखना? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांकेतिक और लिखित भाषा का उपयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोस्क्लेरोसिस क्या है? कान की हड्डियों का कठोर होना, आँख की बीमारी, नाक की हड्डी टेढ़ी होना या गले का संक्रमण। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान की हड्डी का कठोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए क्लासरूम एकॉस्टिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? ध्वनि की गुणवत्ता सुधारने के लिए, केवल कक्षा को सजाने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों की संख्या कम करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि की गुणवत्ता सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट लिंगुअल डेफनेस क्या है? भाषा सीखने के बाद सुनने की क्षमता खोना, जन्म से बधिरता, केवल आंशिक सुनाई देना, केवल एक कान से सुनाई देना। तो जो पोस्ट लिंगुअल डिफनेस होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा सीखने के बाद सुनने की क्षमता को खो देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए कम्युनिकेशन बुक क्या है? संचार के विभिन्न तरीकों का संग्रह, केवल चित्रों की पुस्तक, केवल कहानियों की पुस्तक, केवल शब्दकोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार के विभिन्न तरीकों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनिस क्या है? कान में सीटी बजने की अनुभूति, कान का दर्द, कान में पानी आना, कान का सुन्न हो जाना। तो जो टिनिटस है ये टिनिटस होता है कान में सीटी बजने की अनुभूति, यानी जो टिटनस है वो क्या है? कान में सीटी बजने की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए रेडीनेस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है या का उद्देश्य क्या है? स्कूल के लिए तैयार करना, केवल खेल कौशल सीखना, केवल संगीत सीखना, केवल चित्रकला सीखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधिर संस्कृत का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? साझा भाषा और अनुभव, केवल श्रवण यंत्र, केवल विशेष स्कूल, केवल चिकित्सा उपचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साझा भाषा और अनुभव, यानी बधिर संस्कृत का जो है भाषा और साझा और अनुभव का महत्वपूर्ण पहलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 71 है श्रवण बाधित छात्रों के लिए रोले प्ले क्यों महत्वपूर्ण है? संचार कौशल विकसित करने में, या फिर केवल खेलने के लिए, केवल गाना सीखने के लिए, केवल चित्र बनाने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार कौशल विकसित करने में। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स ABR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ABR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टेस्ट किसके लिए उपयोगी होता है? नवजात शिशुओं में श्रवण क्षमता की जांच, केवल वयस्कों की जांच, केवल आँखों की जांच, केवल हृदय की जांच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी नवजात शिशुओं में श्रवण क्षमता की जांच के लिए ABR टेस्ट जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए विजुअल सपोर्ट में क्या शामिल है? चार्ट, डायग्राम और वीडियो, केवल चित्र, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग। सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ट, डायग्राम और वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिव हियरिंग लॉस किस कारण होता है? तो जो ये होता है तो ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस किस कारण होता है? कान के बाहरी या मध्य भाग में समस्या, मस्तिष्क में चोट, केवल आनुवंशिक कारण, केवल उम्र बढ़ने के कारण। तो जो ये होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कान के बाहरी या मध्य भाग में जो समस्या होती है उसे कहते हैं। श्रवण बाधित छात्रों के लिए टोटल कम्युनिकेशन में क्या शामिल नहीं है? तो कभी कभी क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना पड़ता है। देखो इसमें दिया गया क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर वही क्या होगा? केवल टेलीपैथी, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल टेलीपैथी। बाकी जो है ये सब हैं, लेकिन जो टेलीपैथी है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस बाइन्यूरल हियरिंग एड्स का क्या लाभ है? प्रकृति, सुनने की अनुभूति प्रदान करना, केवल एक कान में ध्वनि बढ़ाना, केवल उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुनना, या केवल संगीत सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक सुनने की अनुभूति
प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्पीच थेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बोलने के कौशल विकसित करना, केवल सांकेतिक भाषा सीखना, केवल लिखना सिखाना, केवल पढ़ना सिखाना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बोलने के कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटिटिस मीडिया किससे संबंधित है? कान का संक्रमण, आँख का संक्रमण, कान का संक्रमण, गले का संक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कान का संक्रमण। श्रवण बाधित छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज किस भाषा से संबंधित है? तो जो साइन लैंग्वेज होती है इसका राइट आंसर होने वाला है हाथ, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग एड का उपयोग किस प्रकार की श्रवण हानि में किया जाता है? संवाहक और संवेदी दोनों प्रकार की हानि, केवल संवेदी श्रवण हानि, केवल मनोवैज्ञानिक श्रवण हानि, केवल अस्थायी श्रवण हानि। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा संवाहक और संवेदी दोनों प्रकार की हानियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्पीच रीडिंग किस पर निर्भर करती है? ओंठ, चेहरे के भाव और संदर्भ, केवल ओंठों की गतिविधियाँ, केवल आँखों की गतिविधियाँ, केवल हाथों की या फिर केवल आँखों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी स्पीच रीडिंग जो होती है ओंठ, चेहरे के हाव भाव से के संदर्भ में होती है यानी उससे डिटेक्ट की जाती है, पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकॉन कल्चर का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भाषा यानी साझा भाषा और अनुभव, केवल श्रवण यंत्र, केवल विशेष स्कूल, केवल चिकित्सा उपचार। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साझा भाषा और अनुभव जो है डिकॉन कल्चर के महत्वपूर्ण पहलू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन का मुख्य लाभ क्या है? दृश्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना, केवल मनोरंजन प्रदान करना, केवल श्रवण यंत्रों का परीक्षण करना, केवल शिक्षकों के लिए सहायता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दृश्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो एक्वेस्टिक एमिएशंस OAE टेस्ट किस आयु वर्ग में किया जाता है? तो ये केवल नवजात शिशुओं के लिए किया जाता है। ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है कि OAE टेस्ट किस आयु में किया जाता है? तो ये नवजात शिशु में किया जाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक एग्ज़ाम टिप्स चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही विशेष शिक्षा के एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न लाएंगे जिससे आपको बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, श्रवण बाधित छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटेटर की आवश्यकता कब होती है? कक्षा और सामाजिक गतिविधियों में, केवल घर पर, केवल अस्पताल में, केवल यात्रा के समय। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कक्षा और सामाजिक गतिविधियों में। बाई न्यूरल हियरिंग एड्स का प्रमुख लाभ क्या है? ध्वनि स्थानीयकरण में सुधार, केवल एक कान में ध्वनि बढ़ना, केवल उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुनना, केवल संगीत सुनने में मदद। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि स्थानीयकरण में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए विजुअल अलर्ट सिस्टम किसमें सहायक है? दरवाजे की घंटी अलार्म को देखकर समझने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो विजुअल अलर्ट सिस्टम होता है वो इसीलिए दरवाजे की घंटी और अलार्म होते हैं ताकि उनसे जो है श्रवण बाधित बच्चों को समझने में आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्लियर इम्प्लांट किस प्रकार की श्रवण हानि के लिए उपयोगी होता है? तो गंभीर से गहन संवेदी हानि, संवाहक श्रवण हानि, केवल अस्थायी श्रवण हानि, केवल एक कान की ध्वनि सुनना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंभीर से गहन संवेदी श्रवण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित छात्रों के लिए टोटल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? मौखिक, सांकेतिक और लिखित, केवल सांकेतिक भाषा, केवल लिपि पठन या केवल बोलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक, सांकेतिक और लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटरी ट्रेनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेष्ठ श्रवण क्षमता का प्रभावी उपयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्पीच रीडिंग किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोलने वाले के हाव भाव और ओठों की गतिविधियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस्ड
बायन्यूरल हियरिंग एड्स का क्या लाभ है? तो इसका जो लाभ होता है प्राकृतिक सुनने की अनुभूति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए क्लोज्ड कैप्शनिंग क्या प्रदान करता है? वीडियो में पाठ्य सामग्री प्रदान करना, केवल ऑडियो पढ़ाना, केवल चित्र दिखाना, केवल संगीत प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीडियो में पाठ्य सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसोरियल हियरिंग लॉस किस कारण होता है, यानी सेंसोरियल हियरिंग लॉस किस कारण होता है? आंतरिक कार्य या श्रवण तंत्रिका की क्षति, कान के बाहरी भाग में समस्या, केवल कान में मैल जमा होना, या केवल तेज आवाज़ सुनने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंतरिक कार्य या श्रवण तंत्रिका की क्षति से। श्रवण बाधित छात्रों के लिए साइन बायलिंग्विज्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक और लिखित भाषा। आज बहुत सारे जो है क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनको रिवाइज करने के लिए उनको हमने एक बार कुछ क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया है। ऑटो एक्सलोरिस क्या है? कान की हड्डी का कठोर होना, आँख की बीमारी, कान की हड्डी टेढ़ी होना, गले का संक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर होता है कान की हड्डी का कठोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्रवण बाधित छात्रों के लिए क्लासरूम एकॉस्टिक्स क्यों महत्वपूर्ण है? ध्वनि की गुणवत्ता सुधारने के लिए, केवल कक्षा को सजाने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल छात्रों की संख्या कम करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्लासरूम एकॉस्टिक क्यों महत्वपूर्ण है, तो ध्वनि की गुणवत्ता सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट लिंगुअल डिफनेस क्या है? भाषा सीखने के बाद जो सुनने की क्षमता खो जाती है उसे ही क्या कहते हैं? पोस्ट लिंगुअल डिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित छात्रों के लिए कम्युनिकेशन बुक क्या है? तो ये जो है संचार के विभिन्न तरीकों का संग्रह है। टिनिटस क्या है? तो कान में सीटी बजने की अनुभूति क्या है? टिटनेस है।